नमस्ते दोस्तों, माना जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है तो उस व्यक्ति के पास कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही उसके घर परिवार में सुख संपदा बनी रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भक्त कई तरह के उपायों को अपनाते हैं। ऐसे में आप चाहे तो शास्त्रों में बताई गई इन आदतों को अपना लें तो आप पर भी हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर व्यक्ति की सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो उसका पूरा दिन भी अच्छा जाता है। ऐसे में आप चाहे तो सुबह उठकर ये काम कर सकते हैं। इन कामों को करने से मां लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। आइए जानते हैं सुबह के समय कौन से काम करना होता है शुभ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना सेहत की दृष्टि से भी अच्छा बताया गया है। जल्दी उठने से पूरे दिन स्फूर्ति बनी रहती है। सुबह उठते ही तेजी से आंखें न खोलें, बल्कि धीरे धीरे आंखें खोलनी चाहिए। आंखें खोलते ही सबसे पहले अच्छी चीजें देखें, जैसे अपने माता पिता या भगवान की तस्वीर आदि। इसलिए अपने कमरे में अपने इष्ट देवता की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा सुबह सुबह भजन सुनना भी अच्छा माना गया है। इससे पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 2, शास्त्रों में भी जागते ही बिस्तर पर सबसे पहले बैठकर दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन का विधान बताया गया है। इससे व्यक्ति की दशा सुधरती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जब आप सुबह नींद से जागें तो अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोल लें और यह श्लोक पढ़ते हुए हथेलियों का दर्शन करें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात मेरे हाथ के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रभात काल में मैं इनका दर्शन करता हूं। इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और अपार शक्ति के दाता, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की स्तुति की गई है, ताकि जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा की प्राप्ति हो सके। नंबर 3, हिंदू धर्म में धरती को मां के समान माना गया है। इसलिए उठते समय धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें व उसका स्पर्श करें। सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। 10 मिनट के लिए ध्यान लगाना भी आपको पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। शास्त्रों की माने तो धरती मां हमें इतना सब कुछ दिया है। इन्हीं सब वजह से हम धरती मां के कर्जदार हैं। साथ ही हमें प्रातः काल धरती मां को स्पर्श करके इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शं क्षमस्व में। इस मंत्र का अर्थ है कि समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, पर्वत रूपी स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी, हे माता पृथ्वी, मुझे पाद स्पर्श के लिए क्षमा करें। नंबर 4, कहते हैं कि जिस घर में सूर्योदय से पहले उठा जाता है उस घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती, तथा घर के मुख्य दरवाजे हमेशा सूर्योदय से पहले खोल देने चाहिए। खिड़कियों, दरवाजों से आती सूर्य की पहली किरण घर में धन के भंडार भर देती है। जो लोग सुबह देर तक सोते हैं उनके घर हमेशा दरिद्रता छाई रहती है। ऐसे घरों में कभी भी लक्ष्मी मां का वास नहीं होता है। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर भगवान का मनन करने के बाद प्रवेश द्वार को शुद्ध पानी से अवश्य धोना चाहिए। इसके साथ ही प्रवेश द्वार के दोनों ओर आटे से रंगोली जरूर बनाएं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर रंगोली बनाने के साथ घी का दीपक जलाकर रखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इसके साथ ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और घर में अवश्य प्रवेश करती है। इसके साथ ही उस घर में रहने वाला हर सदस्य हर तरह के संकटों से बचा रहता है। नंबर 6,
वास्तु के अनुसार हर घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय माना गया है और इसमें भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का वास होता है। रोजाना सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी को जल देते समय सुभद्राय नमः मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप करें। मान्यता है कि तुलसी पर जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप आर्थिक तंगी दूर कर देता है। घर में मां लक्ष्मी वास करती हैं। बस ख्याल रहे कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। नंबर 7, सवेरे उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। ऐसे में आपको स्नान करते समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु मंत्र का जप करना चाहिए। नहाते समय इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को पवित्र नदी में नहाने का पुण्य मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। साथ ही यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य देव को जल चढ़वाते हैं तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। सूर्य को जल अर्पित करते हुए 7 बार परिक्रमा करें और इन मंत्रों का जाप करें। सूर्याय नमः, भान्वे नमः, खगाय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः। नंबर 8, इसके अलावा सुबह पूजा की एक थाली में चंदन से स्टार बनाएं और उसके ठीक बीच में बना लें। इसके बाद इसमें तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर यह एक यंत्र बन जाएगा। इसे प्रणाम करें और थाल पर श्री कृष्ण को बैठाकर नारायण नारायण जपते हुए स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान को आसन पर बैठाएं और अच्छे से वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद बाके बिहारी का श्रृंगार करें और फिर उन्हें दर्पण दिखाएं। इसके बाद भगवान की आरती उतारें, उन्हें भोग लगाएं और प्रणाम करें। तो दोस्तों, ये वो काम है जो आपको सुबह उठते सबसे पहले करने चाहिए। इन कार्यों को करने से जीवन में आपको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर में खुशहाली आएगी और गरीबी का नाश होता है। प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य देवाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।